याद है बचपन में अचार तो माँ घर पर ही बनाती थी, पर आज हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि ज्यादातर लोगों के घर में अचार अब बाजार से लाया जाता है। पर क्यों ना इस साल आम का अचार घर पर ही बनाए, परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे और बच्चों को भी माँ के हाथ के अचार का स्वाद पता चलेगा। ज्यादा कमन ना हो तो आप 1 किलो या आधा किलो आम लेकर के उसका अचार भी डाल सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम ऋतु है और आज मैं आपके साथ अपने माँ के हाथ के ऑथेंटिक पंजाबी आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और स्वाद तो लाजवाब है। आपको ज़रूर पसंद आएगा, ट्राई करिएगा और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। चलिए अचार डालना शुरू करते हैं। पंजाबी आम का अचार बनाने के लिए 1 किलो कच्चा आम ले लें। आम ऐसा लीजिएगा जिसमें पल्प ज़्यादा हो। अब इनको अच्छे से धो लें, एक साफ़ कपड़े से पोंछ लें और थोड़ी देर के लिए सुखा लें ताकि इनमें मॉइस्चर ना रह जाए। आम पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो चलिए अब इनको काट लेते हैं। गुठली निकाल के अलग कर दीजिए और आम को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। अक्सर हम अचार का आधा पीस ही खाते हैं और बचा हुआ वेस्ट हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आम को छोटे छोटे पीसेस में काट करके फिर अचार बनाएं। इससे वेस्टेज बहुत कम होगी। तो आम सारे कट गए हैं। अब आप इनको एक साफ़ और सूखी ग्लास बॉटल में या जार में ट्रांसफ़र कर दें। या तो बाज़ार में जो मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं उसका टेबल स्पून ले लीजिए और या आप अपने घर से कोई टेबल स्पून ले लीजिए। दोनों में से कोई भी ले लीजिए, बात एक ही है। हमने 1 किलो कच्चा आम लिया था, तो इसमें 125 ग्राम नमक डाला जाएगा। अब घर में हम लोग के पास नापने के लिए कोई मेजरमेंट्स तो होते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको टेबल स्पून से भी अंदाज़ा लगा के बता दे रही हूँ। ये 7 टेबल स्पून, चाहे घर का चाहे मार्केट वाला मेजरिंग स्पून कोई भी ले लीजिए, 7 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए तो वो 125 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है। बस बॉटल बंद कर दें, एक बार अच्छे से हिला लें ताकि नमक सारे आम में ठीक से मिक्स हो जाए। अब आम को 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाकी सारे मसाले 2 दिन के बाद मिक्स करेंगे। पर दोनों दिन आप दिन में 2 बार बॉटल को इसी तरह से हिला लीजिएगा। एक बार फिर से अपने घर का 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ले लीजिए। सारे मेजरमेंट्स उसी से नाप लेंगे। या तो 25 ग्राम मेथी दाना तौल करके ले लीजिए और नहीं तो 3 टीस्पून हीप्ड बिल्कुल ऊपर तक भर करके मेथी दाना ले लीजिए, वो भी 25 ग्राम ही होगा। इसी तरह से या तो 100 ग्राम मोटी सौंफ तौल करके ले लीजिए और नहीं तो 10 टेबल स्पून हीप्ड बिल्कुल ऊपर तक भर करके मोटी सौंफ ले लीजिए, वो भी 100 ग्राम ही होती है। अब 2 टेबल स्पून मोटी सौंफ निकाल करके अलग कर दें और बची हुई सौंफ को ग्राइंडर में दरदरा पीस लीजिए। इसी तरह से मेथी दाने को भी दरदरा पीस लीजिए। चलिए बाकी मसाले भी निकाल लेते हैं। तो 4 ग्राम जो कि 2 टीस्पून के बराबर होगा हींग ले लीजिए और 20 ग्राम जो कि 4 टीस्पून हीप्ड के बराबर होगा कलौंजी ले लीजिए और इसके साथ ही करीब 225 ml मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। 10 ग्राम या फिर 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 15 ग्राम या 2 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी लाल मिर्च नहीं है तो उसकी जगह भी लाल मिर्च पाउडर ही कर दीजिए। इसी तरह से 15 ग्राम या फिर 3 टीस्पून भर के हल्दी के ले लीजिए। तो मसाले तो सारे हमने निकाल लिए हैं। अब 2 दिन पहले नमक मिला करके जो आम को जार में बंद करके रखा था उसको भी खोल करके एक बार आम को चेक कर लेते हैं।
नमक मिला के रखने की वजह से अम्बिया ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है, तो एक स्ट्रेनर में इसको छान लें। पानी को तो बाउल में ही छोड़ दीजिए और आम के पीसेस को किसी बड़ी प्लेट में या परात में निकाल लें। अब चलिए इसमें सारे मसाले मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ मैं दरदरी पिसी सौंफ मिला रही हूँ। जो 2 टेबलस्पून सौंफ निकाल करके अलग कर दी थी उसको मिला दीजिए। दरदरा पिसा मेथी दाना, हींग, कलौंजी, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। अब इसमें 2 लेडल या करछी भर करके सरसों का तेल डाल दें। तेल के मेजरमेंट्स को लेकर के आप अभी परेशान नहीं होइएगा, बस अभी इसमें 2 करछी तेल डाल दीजिए। कम ज़्यादा होगा तो बाद में एडजस्ट हो जाएगा। अब 2-3 मिनट लगा करके अपने हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के इसमें मसाला मिक्स कर दें। जब मसाला ठीक से मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर पहले जो हमने आम को छाना था, पानी अलग किया था उसका, उस पानी को इस अचार में मिला दें। इस अचार की ख़ास बात यही है कि इसमें जो आम पानी रिलीज़ करता है उसको फेंकते नहीं हैं, बल्कि अचार में ही मिक्स कर देते हैं। क्योंकि वो पानी आम ने ही रिलीज़ किया है, आम का ही है, इसलिए वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इसी वजह से इस अचार में कंपैरेटिवली कम ऑयल लगता है। अब फिर से एक बार सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लें। अब 4 लेडल या करछी भर के मस्टर्ड ऑयल और डाल दीजिए। इस अचार में तेल बिना गरम करे डाला जाएगा, जैसा आप बाज़ार से लेकर के आते हैं किसी बॉटल में, पैकेट में या कैन में ला करके आप वैसे ही इसमें डाल दीजिए, गरम मत करिएगा। जैसा कि आपने देखा, पंजाबी स्टाइल आम के अचार में मसालों को भूना नहीं जाता है, कच्चे मसाले ही अचार में डाले जाते हैं। इस वजह से इस अचार की खुशबू और स्वाद दोनों ही बिल्कुल अलग होता है। एक बार फिर से सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अचार बन गया है। अब इसको एक एयर टाइट बॉटल या जार में ट्रांसफ़र कर लें और 1 लेडल या करछी भर के सरसों का तेल बॉटल में अचार के ऊपर और डाल दें। 200 ml सरसों का तेल मैंने अचार में डाल दिया है। करीब 25 ml तेल बच गया है। अब 3-4 दिन के लिए इस बॉटल को अपने घर में किसी खिड़की के पास रख दें जहाँ पे धूप आती हो। दिन में 2-3 बार बॉटल को ऐसे अलटते पलटते भी रहिएगा ताकि तेल अचार में ठीक से मिक्स होता रहे। तो लीजिए, पंजाबी स्टाइल में आम का अचार बन गया है। 3-4 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।